अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी हमारा जो है रूटीन आज स्टार्ट हो चुका है। हनी वाटर ले लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया हम सब ने। तो मेरी जो मेड 2 दिन से नहीं आ रही थी, मैंने आपको बताया था, आज फाइनली वो भी आ गई। मशीन लगवाई, कपड़े धुलवाए, सब कुछ हो गया। अब बस लंच की तैयारी करनी है। और मज़े की बात यह है कि आज लंच जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। उन्होंने सुबह उठ के खुद ही बोला कि आज हलीम बनाना है और वो मैं बनाऊँगा। तो अब मैं उनकी हेल्प करूँगी और देखूँगी वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे हलीम बनानी नहीं आती। तो मैंने सोचा मैं उनकी रेसिपी देखती हूँ और चुरा लेती हूँ तो वो भी मैं देखूँगी कैसे बनती है। तो ये जी लीज़ा है। लीज़ा हेलो करो गाइस को। हेलो गाइस। अच्छा, तो लीज़ा आपका जो टीथ वो कहाँ गया? टूथ फैलेगी। टूथ फैलेगी। हम जब छोटे होते थे तो हमें कोई पूछता था ना अगर आपका दांत कहाँ है, तो हम कहते थे चूहा ले गया। अब ये न्यू जनरेशन है तो ये चेंजेस आ गए, इनकी टूथ फेरी लेकर जाती है। अच्छा, टूथ फेरी ने आपको कुछ दिया? 1000। वाह, 1000 रुपी। यस। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे उनका? उनके में पार्टी। पार्टी करोगी? पार्टी कैसे? घर पे कुछ मंगवा के ना, तो हम सब खाएंगे। क्या खाओगे, क्या मंगवाओगे? पिज़्ज़ा, आइसक्रीम पार्टी। बस पिज़्ज़ा। छोटी सी पार्टी होगी। पिज़्ज़ा मंगवाएंगे हम और आइसक्रीम मंगवाएंगे और पार्टी करेंगे, ठीक है। चलें, तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करवाती हूँ, लंच को देखती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हलीम कैसा बना है। जी फ्रेंड्स, दोपहर के 2 बज गए हैं और मुझे अभी पता चला है कि हम लंच में नहीं डिनर में हलीम खाएंगे। उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे आइडिया नहीं है, मुझे इसकी रेसिपी का इतना नहीं पता, मैं आज ही सीख रही हूँ। तो मुझे फैसल ने अभी बताया कि हलीम बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने लंच में फिर लीज़ा को आलू का पराठा, फैसल को पालक गोश्त के साथ रोटी और अलीना को दाल वाली रोटी बना दी। देखिए, हम एक ही घर के फ़र्द और हमारी पसंद नापसंद कितनी अलग है, सबको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होता है। और मेरे साथ ऐसे ही होता है। लीज़ा ने अगर कुछ खाना है तो फैसल ने बिल्कुल ऑपोजिट खाना होता है और मुझे मैनेज करना पड़ता है। और इसमें कोई शक नहीं कि एक माँ, एक बीवी ही ये सब कुछ साथ लेकर चलती है और इस चीज़ को मैनेज करती है। और मैं खुद देखें जो है वाटरमेलन ले रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं इस टाइम रोटी नहीं खा रही। सेकंड, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हमारे घर में अगर सुबह हम ब्रेकफास्ट में पराठा या रोटी लें तो फिर हम डिनर में ही लेते हैं, जो भी लेते हैं डिनर ही करते हैं। दोपहर में हम लाइट सा कुछ ले लें, वरना अदरवाइज़ हमारे घर में जो है लंच नहीं होता। और अगर सुबह हम चाय के साथ बिस्किट, केक, रस या कुछ इस तरह लाइट हम लोग ब्रेकफास्ट करें तो फिर हम दोपहर में लंच करते हैं और फिर डिनर भी करते हैं। तो अगर मैं अपने व्लॉग में कभी आपको लंच का बताऊँ और ना बताऊँ तो उसमें मैं इसलिए आपको बता रही, कन्फ्यूजन ना हो। हमारी रूटीन इस तरह की, अगर हमारा ब्रेकफास्ट लाइट है तो फिर हम लंच करेंगे, और अगर ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होता है तो फिर हम डिनर ही करते हैं, फिर हम लंच नहीं करते। अब मैं अपना वाटरमेलन खाती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, शाम के 5 बज गए हैं। लीज़ा ट्यूशन है, 3 बजे ट्यूशन चली गई थी, मैं उसे छोड़ा ही थी। पास ही उसका ट्यूशन है तो मैं खुद ही छोड़ने जाती हूँ, खुद ही लेने जाती हूँ। मैंने उसे कभी घर से बाहर अकेले जाने ही नहीं दिया। और उसके अलावा अलीना जो है वो सो रही है, क्योंकि उसकी मेडिसिन चल रही है तो वो ज़्यादातर सोई रहती है। और मुझे दिन में नींद नहीं आती, मैं फ्री थी, बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ अपनी। और मैं सुबह जो है थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन फिर दिन में नहीं सो पाती हूँ। मेरी शुरू से आदत है, मुझे दिन में बिल्कुल ही नींद आती है। और सुबह भी लीज़ा जब तक स्कूल नहीं जा रही है तब तक जो है मैं लेट उठ रही हूँ। जैसे ही लीज़ा का स्कूल स्टार्ट होगा तो हमारी रूटीन भी स्टार्ट हो जाएगी, सुबह फिर टाइम से उठेंगे। और अब तो वैसे ही माशाल्लाह रोज़े आ रहे हैं तो एक रूटीन प्रॉपर हमारी सेट हो जाएगी। तो अब जब तक लीज़ा की छुट्टी हैं तब तक हमारी भी मौजें हैं। तो उसके अलावा अब मैं थोड़ी देर तक लीज़ा को लेने जाऊंगी और लीज़ा को लाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। फ्रेंड्स, तो लीज़ा को ट्यूशन लेने आई थी। ये लीज़ा जा रही है अपना बैग लेके। ये हमारी सोसाइटी है और ये देखें, ये इतनी प्यारी सी मस्जिद है जी। तो देखिए, अल्लाह की एक कुदरती चीज़ है कि ग्रीनरी को देखते ही दिल को इतना सुकून मिलता है, चाहे इतनी सी भी हो ना, दिल खुश हो जाता है देख के। तो ये अब लीज़ा है और हम घर जा रहे हैं, उसके बाद आपको घर जाके मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो घर आ गया, हम घर पहुंच गए। ये हमारी क्यारी है छोटी सी, जहाँ पे मोतिया लगा है, गुलाब लगा है, ये अमरूद लगा है पर इस पर अमरूद अभी नहीं लगे। तो ये गुलाब और मोतिया लगा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो अब हम अंदर चलते हैं क्योंकि लीज़ा बहुत थक गई है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारा हलीम रेडी हो गया, डिनर का टाइम हो गया और बहुत मज़े का हलीम बना है जो मेरे हस्बैंड ने बनाया। और साथ ही मैंने गार्निश की चीज़ें भी रेडी कर ली हैं। अच्छा, इसमें फ्राई ऑनियन हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे में से कोई भी वो लाइक नहीं करता, वो ज़रा मीठा मीठा लगता है, तो इसलिए हम वो इसमें ऐड नहीं करते। तो बाकी बस हमने लेमन लिया है और ग्रीन चिली लिया है, साथ धनिया ब्रिक ब्रिक काट लिया है। तो अब हम अपना डिनर करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। जी
जी फ्रेंड्स, तो हम सब ने हलीम खाया। हलीम बहुत अच्छा था। डिनर कर लिया। डिनर के बाद मैंने चाय बनाई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय भी पी ली। अब हम सब बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग कर दूं। और साथ ही मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाह रही थी। जब मैं लीज़ा को ट्यूशन से ला रही थी तो मेरे माइंड में बात आई, पर मैंने सोचा मैं शाम को तसल्ली से आप लोगों से बात शेयर करूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उन्हें अकेला बाहर मत छोड़ा करें। मुझे बहुत हैरत होती है उन माओं पे कि खुद वो घर में होती है, उन्हें पता ही नहीं होता उनके बच्चे कहाँ हैं, और उनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, दूर जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि गली में है, दूर हैं, घर में है, कहाँ है। सारा दिन उनके बच्चे बाहर होते हैं। तो मैं देख के इतनी हैरान होती हूँ कि वो कौन सी माएँ जिनको सब्र आ जाता है, क्योंकि मुझे जब तक मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने ना हो मुझे सुकून नहीं आता। मैंने कभी भी अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजा, कभी नहीं। तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आजकल का दौर ऐसा है कि बाहर भेड़ ही हैं, और जब हम ऐसी कोई न्यूज़ देखते हैं ना या सुनने में आता है तो इतनी तकलीफ़ होती है जिसकी कोई हद नहीं। और बस एक ही दुआ होती है कि या मेरे मालिक इन जानवरों को इंसान बना दे, इनके दिल में भी बच्चों के लिए कम से कम रहम डाल दें, देखें तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी अपने बच्चों का बस बहुत ख्याल रखें। अब लीज़ा को मैं काफ़ी साल इसके ट्विटर लगी रही हैं, वो घर में आती थी, फिर मुझे सबने बोला कि इसको इतना घर में मत रखो कि इसका कॉन्फिडेंस ही इसमें ना आए। तो मैंने अब इसको ट्यूशन भेजना स्टार्ट किया। वो भी जहाँ मैं भेजती हूँ तो वो बहुत अच्छी हैं, मुझे उन पर पूरा एतबार है। तो अब मैं इसे वहाँ भेजती हूँ ट्यूशन, ताकि इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, बाहर जाए, फ्रेंड्स बनाए, बच्चों में थोड़ा सा घुले मिले। लेकिन उसके बावजूद मैं इसे खुद छोड़ के आती हूँ, खुद लेकर आती हूँ। मैंने कभी भी इसको अकेले नहीं भेजा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ख्याल रखें, बच्चों पे नज़र रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, बहुत इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब मैं चलती हूँ और आप लोगों को एक नए व्लॉग में मिलूँगी। आप अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं आप सबको बहुत दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह आप सब पे अपनी रहमत करे। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।